हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर नवंबर प्रेडिक्शंस 2020। सो नवंबर में, इस नवंबर 2020 में स्कॉर्पियोज के लिए क्या आ रहा है, क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ क्या वो बड़ा एनर्जी है आपका, क्या वो बड़ा चेंज है, कहाँ पे कंसंट्रेशन आपको करना चाहिए, क्या आप बड़ी तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। All right, so let's see guys, but before that, if you're new here, make sure to subscribe, like, share and comment, as well as this is for Scorpio's sun sign, moon sign, rising sign. Okay, अगर ये आपका वीनस है तो if you want to watch this for your relationship तो आपका वीनस साइन देख सकते हो। ऑल राइट, यहाँ पे दिस इज़ अ ओवरऑल रीडिंग, लाइक ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर नवंबर, हर एक एरिया के लिए, लव, करियर, रिलेशनशिप या फिर हेल्थ, ओवरऑल एनर्जी जो भी होगा, विल सी दैट। So let's get started guys. Scorpio sun moon rising, what is happening in the months of November 2020? Scorpio sun moon rising, Scorpio's sun moon rising, स्कॉर्पियोज के लिए क्या आ रहा है इन दिस मंथ ऑफ यस 3 of Wands, Scorpios. There are so many, so we'll close this. Scorpios sun moon rising, Scorpios sun moon rising, Scorpios sun moon rising. Okay, I'll take. Okay. Wow, first of all, 2 major arcana and very positive cards. Queen of Wands, 3 of Wands. Okay, what all is happening for Scorpio? Scorpios के लिए और क्या हो रहा है? Yeah, Ace of Swords and 6 of Pentacles. Okay, so here we go, Scorpios. 3 of Wands, Justice, the Star, Queen of Wands, Ace of Swords, 6 of Pentacles, the Devil and 7 of Swords. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिवली स्टार्ट हुई है विद द 3 of Wands एंड जस्टिस. मे बी यू वॉन्ट टू ट्रैवल समवेयर और मे बी यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. मुझे लग रहा है कि आपको मोस्ट ऑफ यू कुड बी वॉन्टिंग टू स्टार्ट अ न्यू करियर, न्यू बिजनेस, या फिर कुछ नया करना है आपको. आई फील लाइक एक नया साइड बिजनेस या तो नया वेंचर, कुछ ऑनलाइन ही सही, बट कुछ नया स्टार्ट करना है मुझे लग रहा है जस्टिस के साथ. इट्स लाइक ये आपका लॉन्ग लॉस्ट पैशन हो सकता है जो आपके दिल में हमेशा से था, जो आप फुल टाइम नहीं कर सके तो पार्ट टाइम ही सही, तो कुछ टेस्ट करके देखना चाहते हैं आपके कैपेबिलिटीज़ की, ये चीज़ क्या है. फॉर अदर्स ऑफ यू दिस कुड बी लिटरली आपका नया जॉब हो सकता है. ऑल राइट, या फिर नया कुछ तो नया है यहाँ पे. मुझे ऑलमोस्ट लाइक बिजनेस वाइब्स बहुत ही ज़्यादा आ रही है, वेंचर बिजनेस कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, ओन बिजनेस वगैरह. उनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा पार्टनरशिप दिख रही है. जस्टिस इज द कार्ड ऑफ लिब्रा. लिब्रा इज अबाउट पार्टनरशिप्स एंड ऑल्सो वी हैव 6 of Pentacles. यहाँ पे भी दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं एंड विद द डेविल देयर इज़ ऑल्सो अनदर पीपल, अनदर पर्सन और अदर पीपल इन्वॉल्व. मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन, ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है या फिर जॉब है या फिर कोई यू आर डूइंग ऑन योर ओन, तो मे बी समबडी चीटेड ऑन यू, या फिर आपको लॉस आ गया किसी की वजह से. मे बी देर वॉज समबडी जो आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपके पीठ पीछे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, आई थिंक फॉर योर जॉब स्पेशली. एंड
सो इफ़ दैट हैपेंड देन आई एम सीइंग कि आपका ये जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होके आई थिंक एक नया एडवांस्ड लेवल पे आप पहुंच पाओगे। और आई कैन से कि ये आपका बिजनेस या फिर ये आपका जो भी वेंचर है, प्रोजेक्ट है, आई थिंक देर विल बी समथिंग न्यू इन दिस। कोई एक नया आइडिया आपको मिल सकता है ऑल ऑफ अ सडन। कहीं पे घूमने जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तो उनसे मिलने के बाद, देखने के बाद देर मे बी सडन आइडिया, सडन जस्ट लाइक दैट। तो वो आपको इस बिज़नेस में हेल्प कर सकता है। ऑल राइट, ऑल्सो with the स्टार इज़ अबाउट पॉजिटिविटी गाइज। आई थिंक दिस मंथ आप लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो। आपको ये फील होगा कि लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू दिस, एंड एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। एंड आपको प्लैनेट्स एंड एनर्जीज आर सपोर्टिंग यू वेरी मच। तो अगर आप कुछ नया डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हो देन दिस कुड बी एन अमेजिंग टाइम फॉर यू करने के लिए, बिकॉज स्टार इज़ लाइक आपको पुश करेगा आगे सक्सेस के लिए, एंड आपको वो सक्सेस दिलवाएगा। ओके, आपका एनर्जी मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, हाई स्पिरिटेड पर्सन। यू सी देयर इज़ ऑल्सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। So this could be some of you may be wanting to be seen online, या फिर आपको फेम चाहिए, आपको अच्छा लगता है फेम, या फिर पब्लिक आई में रहना, एक्टिंग वगैरह अच्छा लगता होगा आपको। अदरवाइज़ जस्ट पब्लिक के सामने एक अच्छे पोजीशन में रहना, या फिर दिस इज़ ऑल्सो लाइक आपको अपने आप के लिए नाम क्रिएट करना है, नेम, फेम, ऑल ऑफ दोज अचीव करना है आपके वर्क के थ्रू, आपके जॉब के थ्रू, करियर के थ्रू। सो देन आई एम सीइंग कि दिस मंथ विद दिस स्टार कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ आप डेफिनेटली रिसीव करोगे, एंड दिस विल बी वेरी पॉजिटिव। कोई गुड न्यूज़, ऑल्सो ये कोई गुड न्यूज़, ऐसा न्यूज़ जो आपको आपके रास्ते पे थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा, एक स्टेप आपको ऊपर पहुंचाएगा। जो चीज़ आपको मिल रही है इस मंथ, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, आपके फाइनेंसेस में, स्पेशली आपके करियर में, आपका नाम, फेम आपको कमाने के लिए ये हेल्प करेगा डेफिनेटली। ये हेल्प दूसरों की तरफ से भी हो सकता है, किसी और की तरफ से भी आपको हेल्प रिसीव हो सकता है किसी ना किसी तरीके से। आई डेफिनेटली फील दैट। And I'm seeing कि finances will be on the top guys, Scorpios, like आप लोग किसी को देने के पोजीशन में रहोगे दिस मंथ। आपकी कुछ लोगों की लॉटरी लग सकती है, बहुत अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं मुझे लग रहा है, बिकॉज स्टार इज़ अबाउट सडन चेंजेस गाइस। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली कोई ना कोई एक सडन इम्प्रूवमेंट, लाइक सडनली आपको कहीं पे पैसा, विनिंग सम मनी, सडनली कोई अचानक से कोई बड़ा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, या फिर आपका जो ये काइंडनेस है, जो आपका हेल्पिंग नेचर है, उसकी वजह से जो किसी को आपने अगर हेल्प किया है पहले, तो वो सडनली आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से अभी जाके आपको हेल्प कर सकते हैं। सो आई एम सीइंग देयर विल बी समथिंग वेरी सडन गुड न्यूज़, या फिर सडन कुछ किसी का अराइवल भी हो सकता है, या फिर कोई सडनली एक आइडिया आ सकता है, एंड सडनली आप फटाफट से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एंड वो सक्सेसफुल रहेगा। सो ऑल ऑफ दिस काइंड। एंड गाइज, बट बी केयरफुल ऑफ समबडी, देयर इज़ समबडी डेविल के साथ एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स के साथ, देयर इज़ समबडी जो आपके पीठ पीछे प्रॉब्लमेटिक बन सकता है आपके लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंसेस में एंड आपके बिजनेस में आपके पार्टनर है अगर कोई, तो मेक श्योर कि आप सारे के दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। ऑल राइट, तो या let me see what else you have guys. So Scorpios के लिए और क्या आ रहा है? Some of you could be dealing with court cases, legal things, एंड एस ऑफ वर्ड्स के साथ दिस इज़ अबाउट विक्ट्री, मतलब विक्ट्री आपकी होगी। ओके, इफ़ एनीथिंग, अगर आपके लैंड के इश्यूज़ में या फिर कोई भी कोर्ट केस या फिर इशू, लीगल इशू चल रहा है, तो आई एम सीइंग कि स्टार के साथ गुड न्यूज़ आपको इस टर्म्स में मिलेगी।
एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप डेफिनेटली इस मंथ किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे। शायद कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो बहुत डिस्टेंस में रहते हैं आपसे, मे बी इन अनदर कंट्री, मे बी इन अनदर what we say city। तो आई थिंक दिस मंथ यू विल बी एबल टू मीट देम, या फिर एटलीस्ट एक अच्छा सा कम्युनिकेशन उनके साथ फॉर्म होगा आपका। मे बी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे उनके साथ, या फिर वो आपके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो इट कैन बी दैट वो आपके साथ फाइनली टाइम स्पेंड कर पाएंगे। दिस कुड बी योर रिलेशनशिप, योर पार्टनर, यू नो मैरिज में हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं आपके। But I think towards the end of the month for the relationships, I think आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कुछ करने के लिए, तो मे बी आपके पार्टनर के तरफ से आपको कोई रुकावट मिल सकती है। ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है, बट दैट इज़ बिकॉज आप कुछ करना चाहते हैं रियली। यू नो, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती है। आपको कहीं पे घूमने जाना है एंड आपके पार्टनर जो है मना कर रहे हैं, तो उस तरीके से कोई ना कोई इशू वहाँ से आ सकता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट शायद। ओके, ट्रस्ट, यू हैव द ट्रस्ट, तो ट्रस्ट द राइट पीपल। आई वुड से कि आप राइट पीपल को ट्रस्ट कीजिए, बट एट द सेम टाइम आप जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं उन पे यू नो ब्लाइंड ट्रस्ट भी मत रखिएगा विद द डेविल। आई जस्ट वांट टू वार्न यू कि जिन लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके बारे में अच्छे से जाने तो आपके लिए बेटर होगा। देयर इज़ लेजीनेस, द रेबेल, या sorrow। Okay, past lives, inner voice है bottom of the deck, inner voice। Okay, सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इनर वॉइस आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, बिकॉज जस्टिस इज़ अबाउट डिसीजन, एंड आई थिंक कि इस मंथ आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। एंड वो कभी कुछ लोगों के लिए यू नो ये डेविल एंड सेवन ऑफ वर्ड्स, ये चीटिंग वाला कोई सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। सो मेक श्योर टू टेक अ राइट डिसीजन। अपने इंट्यूशन को फर्स्ट ट्रस्ट कीजिए। ओके, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स पे डिपेंड मत होइएगा, अपने इंट्यूशन से पहले पूछिए। ऑल राइट, सो विद द रेबेल आई थिंक देर इज़ समथिंग, मुझे फिर से लग रहा है कि आप कुछ आउट ऑफ द बाउंड्री करना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, मे बी इन योर रिलेशनशिप, मे बी इन योर करियर, मे बी इन ओवरऑल आपके लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। तो दिस कुड बी अ बेटर टाइम फॉर यू गाइज इन द नवंबर विद द स्टार। कुछ यू नो स्टार इज़ अबाउट लाइक सडन न्यू गुड थिंग्स एंड अबाउट पॉजिटिविटी। सो ये दिस इज़ अबाउट लाइक आपको ये फेवरेबल रहेगा, तो यू कैन स्टार्ट इट। ओके, आपको जो भी आउट ऑफ द बॉक्स करनी है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट मैच होती है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नया करना है, कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट करना है, टेस्ट करना है, ट्राई करना है, तो गो फॉर इट, बिकॉज टाइम वापस नहीं आता। विद द लेजीनेस आई डू फील लाइक आप अगर चाहते भी हैं तो कभी कभार पोस्टपोन करते रहते हैं, बट डीप इनसाइड यू वांट टू डू दिस, बट किसी रीज़न की वजह से पोस्टपोन हो जाता है। तो स्टार्ट नाउ, राइट नाउ इज़ द टाइम। स्टार सेज कि राइट नाउ इज़ द टाइम, अभी के अभी करना है जो भी करना है। तो डू नॉट कीप ऑन पोस्टपोनिंग things and sorrow in past lives. There's definitely you could be meeting somebody new इस यहाँ पे ऑल्सो आपका ये जो नया क्रिएटिव चीज़ है इसको करने के लिए कुछ नए लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है जो आपके सोल ट्राइब होंगे। ओके, दे आर हियर टू हेल्प यू गाइज। सो डेफिनेटली कुछ नया एक बॉन्ड आपका, नया सोल ट्राइब फॉर्म हो सकता है, नए फ्रेंड्स आप मिल सकते हैं। सो समथिंग लाइक दैट।
पास्ट लाइफ्स एंड सॉरो के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका जो सैड एनर्जी है, सॉरो वाला एनर्जी है, ये दूसरे लोगों के थ्रू आ रहा है। तो वंस अगेन मेक श्योर कि आपका आपको सैड करने का ये जो राइट है आपको किसी को नहीं देना चाहिए। दिस इज़ अप टू यू। आपको अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए। ऑल राइट, सो मेक श्योर टू वर्क ऑन दैट। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फ्रॉम पास्ट गाइस यहाँ पे। तो मुझे इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपका कोई एक बड़ा मिशन है इस लाइफ टाइम का जो आपको पूरा करना है। एंड रेबल के साथ नाउ इज़ अ टाइम कि आप अपने पुराने हैबिट्स, ये लेजीनेस टाइप ऑफ लेजीनेस या फिर नेगेटिव इमोशन, लो वाइब्रेशन जो भी है, उनको ब्रेक करके राइट नाउ मूव फॉरवर्ड, बी द लीडर, टेक द लीड ऑफ योर लाइफ। ओके, सो स्टार्ट समथिंग न्यू। जो भी न्यू स्टार्ट करना है, जो भी कुछ करना है, अभी के अभी करना है, कल कभी नहीं आएगा। दिस थिंग इज़ समथिंग जो आपको याद रखनी है। सो दिस इज़ इट स्कॉर्पियोज। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. Like, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.